कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं इनका नाम वली रहमानी है। ये एक लॉ स्टूडेंट रहे हैं। हाल ही में इनकी लॉ की जो ग्रेजुएशन है, पढ़ाई है, वो मुकम्मल हो गई। लेकिन इनका जो काम है वो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने की इनकी कोशिश रही है और उसी के चलते इन्होंने एक स्कूल बनाया है। और किस तरीके से ये एजुकेशन सेक्टर में ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया की है उनके लिए क्या कुछ काम करते हैं। और पिछले 3 दिन से अब ये कश्मीर में है, यहाँ के अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गए, वहाँ लोगों से बात की, लोगों से मिले, तो इनसे इनके एक्सपीरियंस और ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर के हवाले से इनसे बात करेंगे। चूँकि इनके पास वक्त ज़रा सा कम है तो ये बात मुख्तसर तरीके में करेंगे। वली रहमानी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका एक स्कूल है, सबसे पहले स्कूल के हवाले से बात करते हैं। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द स्कूल, कि क्या सोच के आपने वो स्कूल सोचा कि मैं स्कूल बनाऊं और फिर इस तर्ज पे उस स्कूल को आगे बढ़ाऊं? बहुत से लोगों को लगता है कि मैं स्कूल 2024 में शुरू किया, बट देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट। आई स्टार्टेड द स्कूल, ये मैं स्कूल शुरू किया था 2018 में, 1 अप्रैल 2018 में, एक 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में, जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। 3 यतीम बच्चों के साथ शुरू किया था मैं। और उस वक्त भी आइडिया ये था कि अमीरों की तालीम गरीबों को किस तरह दी जाए, कि जो तालीम अमीरों को दी जा रही है, अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज अमीरों और गरीबों की तालीम में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। अमीरों और गरीबों के स्कूल में फ़र्क आ गया है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अमीर और गरीब के कपड़े अलग हो सकते हैं, उनके खाने पीने अलग हो सकते हैं, उनका घर अलग हो सकता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकती है, मगर अमीर और गरीब की तालीमी निज़ाम, स्कूल्स और किताबें अलग नहीं हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे माशरे में हैं जो एक मॉरली करप्ट सोसाइटी हो चुकी है, जो कि अमीर और गरीब की तालीमी निज़ाम को भी अलग कर दिया है। अमीरों के स्कूल्स अलग हैं, अमीरों की किताबें अलग हैं, अमीरों के करिकुलम अलग हैं, और अमीरों की तालीमी निज़ाम अलग है गरीबों से। द होल आइडिया बिहाइंड मी स्टार्टिंग द स्कूल कि अमीरों की तालीम गरीबों को किस तरह दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल के बाद, 7 सालों से स्कूल चला रहा हूँ मैं। बहुत ही हम्बल स्टार्ट किया, बहुत ही मेहनत से, नियत में खुलूस के साथ काम करता रहा। कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया, अल्लाह ताला ने स्टेज पे पहुंचाया है कि एक वर्ल्ड क्लास स्कूल तैयार है जहां गरीब अमीरों की तालीम हासिल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। एक जो वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आपका ट्रेंड करता है वो 15 सितंबर 2023 का वीडियो है, जहां आप लोगों से, खास तौर पे मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि महज 100 रुपए हमारे अकाउंट में आप डाल दीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये स्कूल बनेगा। और साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जिन्हें लगता है कि मैं पैसे बटोरने के लिए काम कर रहा हूं, तो वो इस वीडियो को आराम से स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब आपका स्कूल 2024 में मुकम्मल हो गया और कुछ महीने हो गए उस प्रॉपर स्कूल सेटअप को, तो क्या सिर्फ गरीब लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं या वो ओपन फॉर ऑल है, और क्या कुछ क्राइटेरिया है आपके स्कूल में एडमिशन के? देखिए, अल्टीमेटली विजन तो ये है कि सारे गरीब ही उस स्कूल में पढ़ें, मगर स्कूल को रन करने के लिए हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर वुड बी 7 करोड़ रुपीज़। और 10 दिन में 10 करोड़ रुपए जमा किया मैं, विच वॉज अ हिराकुलस टास्क, और लोगों ने ताली बजाया। अब हर बार 10 दिन में चाहूँ मैं 10 करोड़ जमा कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम 25% अमीरों से पैसा लें और जो पैसे अमीर हमें दें, यानी हर एक अमीर जो पैसा देगा 1.5 लाख रुपए, यानी एक बच्चे में हमारे पास 70,000 रुपये खर्च है, तो हर अमीर जो 1.5 लाख देगा वो अपना पैसा देगा और एक और बच्चे का खर्च देगा। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे अमीर और गरीब दोनों आकर तालीम हासिल कर सके। यानी हमारे 75% सीट्स रिजर्व्ड है गरीब बच्चों के लिए, और 25% बच्चे वो जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। यानी एक बच्चा आएगा 1.5 लाख फीस देगा और अपना खर्च भी देगा वो, और साथ में एक और गरीब बच्चे का भी खर्च देगा। तो हम अमीरों के पैसे लेकर गरीबों को तालीम दे रहे हैं। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर एक क्लॉज ये है कि हर स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि 25% बच्चों को 25% गरीब बच्चों के लिए अपनी सीट को रिजर्व रखे। हमने उसको रिवर्स कर दिया, हमने 25% अमीर बच्चों के लिए सीट रिजर्व कर दिया। तो दिस इज द होल आइडिया इज कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पर एक इंसान अपनी मर्सिडीज के साथ अंदर आए और अपने बच्चे को छोड़े, और उसी मर्सिडीज का ड्राइवर भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में ड्रॉप करे। माशाल्लाह। सो दिस इज द कंसेप्ट। अगर जम्मू कश्मीर की बात थोड़ा देर के बाद करते हैं, बाकी जगहों पे आप अक्रॉस इंडिया हर जगह जाते हैं, आप महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में गए, आप झारखंड जाते हैं, बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स किस एरिया में देखने को मिलती है? इज इट ओनली कि अमीर और गरीब का डिफरेंस है, या और किसी बेसिस पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह, विद द विजिट टू कश्मीर, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 90%, 95% of the entire country. Major
स्टेट्स कवर हो गए हैं एक्सेप्ट 5 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके। दिस वाज माय लास्ट कश्मीर विजिट करते ही मेरा अक्रॉस इंडिया विजिट हो चुका है एंड आई विजिटेड स्कूल्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डाउन साउथ टू द टॉप नॉर्थ एंड मैं ये कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह का मैं काम कश्मीरी मुसलमानों को करते हुए देखा हूँ स्कूल के लेवल पे, वैसा काम पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो रहा है। बाकी जगह पे क्या परेशानी है? जो मैं कश्मीर की बात इसीलिए जरा बाद में आपसे करना चाहता था, बाकी जगहों पे जहां जहां आपने कहा कि ऑलमोस्ट हर जगह आप गए, 90% आपने इंडिया को, मुल्क को कवर किया, तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? इज इट ओनली कि गरीब है तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या और भी? दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि गरीब है तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों के पास अपने स्कूल्स नहीं है, अपनी तालीमी निज़ाम नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ कश्मीर, मुबारक हो आपको कि आपके यहाँ 3000 से ज़्यादा स्कूल हैं। और जिस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे साथ कश्मीर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वार साहब बैठे हैं, वो मेरे सामने इस लाइव इंटरव्यू को सुन रहे हैं। तो मुबारक हो आप जैसे लोगों को कि आपने इतना बड़ा काम किया कि आपने तालीम को आसान कर दिया लोगों के लिए। एंड एक और बात कि जिस फीस स्ट्रक्चर में कश्मीर में स्कूल की तालीम दी जा रही है, उस फीस स्ट्रक्चर में कश्मीर के बाहर जाकर लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसी तालीम पाने का, इतने कम फीस स्ट्रक्चर में। उसके बावजूद मेरी सोशल मीडिया टीम मुझे कुछ कमेंट्स दिखा रही थी कुछ इंटरव्यूज के कि लोग प्राइवेट स्कूल्स को कर्ज कर रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फीस देकर स्कूल के मालिकों पर और स्कूल के ट्रस्टीज पर एहसान कर रहे हैं। मैं उनसे बता दूं कि वो आपको दुनिया की सबसे नायाब चीज दे रहे हैं, वो है इल्म। और इल्म का बदला आपके दिए हुए पैसे कभी नहीं हो सकते। इल्म का बदल सिर्फ इल्म हो सकता है। बिल्कुल, इल्म का बदल सिर्फ इल्म हो सकता है। तो जो आप खास तौर पे पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं कि मुसलमान कभी सिर्फ सोचे नहीं, क्या मुसलमान हमेशा से मार्जिनलाइज रहे हैं इसलिए वो सोच नहीं पाए कि उनके पास उतने एवेन्यूज नहीं थे? क्योंकि हम जब अक्रॉस मुल्क देखते हैं तो वहां वैसे लोग भी सामने आते हैं, उन लोगों का चेहरा भी जहन में आ जाता है, वो लोग भी ख्याल में आते हैं जिनके पास एवेन्यूज थे, शायद वो उस डायरेक्शन में उसे स्पेंड नहीं करना चाहते। सही नहीं, बिल्कुल सही। एक तो मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया है सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन मुसलमानों की हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हम रोते रहें कि सामने वाले ने हमें पढ़ने नहीं दिया, तो फिर हम रोते रह जाएंगे जिंदगी भर। उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुसलमानों के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उसके बावजूद देखते हैं मुसलमानों के बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े बागात हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इन मुसलमानों ने जब इन चीज़ों को बनाया तो फिर काश एक स्कूल बना लिया होता, काश एक कॉलेज बना लिया होता। और किन के 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़, जामिया, हमदर्द, मानू और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या ये काफ़ी है मुसलमानों के लिए? नहीं, पर इन्हीं पर इतराते हैं, खुश होते हैं कि हमारे इतने बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हमारे ये हमारे वो। कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग compared to what is needed for the community. This is nothing compared to what is needed for the community. और इन यूनिवर्सिटीज़ को तो बना दिया, पर इन यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के लिए फीडर आपने बनाया नहीं। फीडर तो वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो हाई स्कूल्स हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के कई कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ के सीट्स खाली हैं। माइनॉरिटी स्टेटस है यूनिवर्सिटीज़ के पास, यानी 50% मुसलमानों की सीट रिजर्व्ड है, पर उसके बावजूद वो 50% सीट फिल नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने फीडर बनाया नहीं। फीडर स्कूल्स बनाने की जरूरत है कि एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सीट्स तो भर जाएं। यानी हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि हम यूनिवर्सिटियां कॉलेज में एडमिशन ले पाए। बिल्कुल हम ले पाए। तो मुझे लगता है कि आज के वक्त मुसलमानों को कुछ करना चाहिए, तो वो ये है कि हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्कूल्स बनाने चाहिए जहां पर हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन दे सकें, वो तालीम जो बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सके। कश्मीर की बात जो आपने की कि यहाँ का प्राइवेट स्ट्रक्चर या प्राइवेट स्कूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो मुल्क के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। एक वजह तो हम शायद इसे ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल आबादी ही मुसलमानों की ज़्यादा है, इसीलिए शायद एक ये चीज़ यहाँ ज़्यादा क्रिएट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो आप फीस की बात करते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि मुल्क भर में जो आप कंडीशन खुद मुसलमानों की बताते हैं, मुसलमान खुद उतने पैसे वाले हैं नहीं, तो वो उस लेवल पे स्पेंड कैसे कर पाएंगे? यानी उनकी इनकम ही अगर 10 रुपए है तो 20 रुपए पढ़ाई में कैसे खर्च करेंगे? उसके लिए कुछ ऑप्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को स्कूल्स बनाने चाहिए सामने आकर। जो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आई एम सेइंग कि सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, कमर्शियलाइज करते हुए आप कम से कम फी में स्कूल खोल सकते हैं, कम से कम फी में। फॉर एग्जांपल, इसको मैं इस बात से रिलेट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैं बहुत बड़ा कमाल कर दिया, 7 दिन में 7 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग करके स्कूल बनाया, बट दैट इज़ नॉट एन आइडियल थिंग फॉर मी टू डू।
दैट वाज नॉट एन आइडियल थिंग फॉर समबडी टू। व्हाट वाज एन आइडियल थिंग? आइडियल थिंग ये होना चाहिए था कि 10 लोग सामने आते और 1-1 करोड़ देते और स्कूल बन जाता मेरा, बट दैट डिड नॉट हैपन। 1 साल तक यहाँ वहां भटकता रहा मैं, लोगों के दरवाजे पे भीख मांगता रहा और लास्ट में आकर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। सो इट इज टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट हमारे पास गिने चुने ही बिजनेसमैन है। मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं कि कम्युनिटी के पास बहुत बिजनेसमैन है, बट बिजनेसमैन आर द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी। इन बिजनेसमैन को सामने आकर ये समझना होगा कि अपने माल का एक हिस्सा निकालें और एडुकेशन में इन्वेस्ट करें। आप बिजनेस ही करें, बिजनेस करने के साथ साथ बजट स्कूल बना सकते हैं, आप बजट कॉलेज बना सकते हैं जहां पर इकोनॉमिकल फी रख करके आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल में कर रहा हूँ, 25% लोगों से फीस ले रहा हूँ, 1.5 लाख फीस दे रहे हैं और आज 1.5 लाख दे रहे हैं, 25 यानी अमीर हमेशा फीस दे रहे हैं। द मोमेंट मेरे रिजल्ट आएंगे मैं 7 लाख फीस लूंगा, मैं 10 लाख लूंगा, वो भी देंगे, वो अमीर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन में दे रहा हूँ दीन के साथ। जब वो देंगे तो उनके पैसे से मैं 10 और स्कूल बनाऊंगा गरीबों के लिए। तो दैट इज नीडेड कि आप इस पर्सपेक्टिव से चीजों को समझें कि मनी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। तो अगर ओवरऑल हम कश्मीर की बात करते हैं, आप 3 दिन से कश्मीर में हैं, तो क्या ऐसी 3-4 चीजें हैं जो आप कश्मीर से लेके जाएंगे और क्या ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पे आप यहाँ के स्कूल्स को, यहाँ के स्कूल वालों को, यहाँ की एसोसिएशन को, यहाँ के लोगों को बताना चाहेंगे जो लूप होल्स आपको यहाँ दिखें? और कई सारे स्कूल विजिट किए, हर स्कूल से यूनिक अलग अलग चीजें लेकर जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन स्कूल्स का नाम लूँ, अलग अलग स्कूल्स का नाम लूँ, क्योंकि कई सारे स्कूल विजिट किया हूँ और कुछ चंद स्कूलों से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, यकीन करें। और जो लूप होल्स है मैं वो भी नहीं चाहूंगा कि मैं कैमरा पे बयान करूं, बट मैं ये कहना चाहूंगा दैट हम इस तरह की तालीम दें that we should not prepare our kids to survive today, rather we should prepare them to thrive tomorrow. Okay. But unfortunately आज जो तालीम हमारे मुल्क में दी जा रही है, it is for survival of today. Survival of today की तालीम देंगे तो बच्चे हमारे कल को हमें कर्ज करेंगे कि this is not the education that we needed, unfortunately आपने मुझे दिया। They will come back to you and they will curse you. The education that is needed for them to thrive tomorrow, for them to become pioneers in the field of innovation and technology, और उनके लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हेल्प करे, ऐसी तालीम दी जाए। और सबसे बेहतरीन चीज जो कश्मीर से मैं लेकर लौट कर ले जा रहा हूँ वो कश्मीर की मेहमान नवाजी। इससे पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज हूँ, तो कश्मीर आकर एहसास हुआ कि नहीं भाई, कश्मीर मुझसे बहुत ज्यादा आगे है। चलिए, थैंक यू सो मच वली रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। आपकी यू हैव टू फ्लाइट टू कैच, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो ये थे वली रहमानी साहब। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।